स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमेटिक और कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक अप्रोच है, एक साइंटिफिक और एक टेक्निकल अप्रोच है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास में पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्यूमुलेट किया जाता है। हमारे पास में बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, उनके बेसिस पे हम किसी प्रॉब्लम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो हमारे पास में सिस्टम्स थे और जो हमारे पास में उन सिस्टम्स को रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। हमारे पास में सिस्टम्स की जो कैपेसिटी थी, जो कंप्यूटिंग पावर थी, वो भी बहुत कम थी। नाउ ए डेज़ हमारे पास में जो भी सिस्टम्स हैं उनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उनकी कंप्यूटिंग पावर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की है। स्टूडेंट्स, हम बात करें सॉफ्टवेयर क्राइसिस की तो हमें कह सकते हैं कि एक ऐसी टर्म है जिसको कि कंप्यूटर साइंस में यूज़ किया जाता है। हम प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, उनको राइट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में ये आती है कि हम किस तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स को लिखें जो कि एफिशिएंट हो और जो यूज़फुल हो और जिनको रिक्वायर्ड टाइम पर आप डिलीवर कर सकें। यही हमारी सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। We can say that this is the term used in computer science for the difficulty of writing useful and efficient computer programs in the required time. Means आपको required time में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है जो कि यूज़फुल हो और एफिशिएंट हो। दिस इज़ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर बढ़ी वैसे वैसे ही आपको प्रोग्राम को भी एफिशिएंट बनाना है। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर क्राइसिस बेसिकली आती क्यों है, इसके पीछे क्या मेन रीज़न है? देखिए, आजकल का जो हमारा मॉडर्न एज है, मॉडर्न इरा है कंप्यूटर साइंस की, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। सपोज़ आपने कोई कंपनी ओपन की और उसमें ऐसे पर्सन्स को रखा जिनको टुडेज़ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी वर्कफोर्स को रखा है जिसको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना होगा, तब जाके कहीं आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसका बेसिक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, अगर हम बात करें हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा बेसिक MBs में है। लेकिन आज अगर हम बात करें हमारे विंडोज़ की, विंडोज़ 10 की, 11 की, तो वो GBs में है। मीन्स सॉफ्टवेयर का साइज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट चेंज होता गया, बढ़ता गया। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में एरर्स आने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सेम वर्कफोर्स को यूज़ करते हैं, वी यूज सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स, आफ्टर फास्ट इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, हमारे पास में सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर के चैलेंजेस
बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि हमारा जो बजट है वो लार्ज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आएंगी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएंगी, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना एक प्रॉब्लम बन जाएगी। दूसरा स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पर ये सारी की सारी समस्याएं आती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, उस टाइम में आपको सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है, लेकिन आप पुरानी अपनी वर्कफोर्स को यूज़ कर रहे हैं, पुराने मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, पुराने टूल्स को यूज़ कर रहे हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करते हैं, तो हमारे पास में बजटिंग प्रॉब्लम्स आ जाएगी, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, हम एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको डिलीवर करना हम टाइमली नहीं कर पाएंगे, और यही हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहलाता है। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ जाए, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाए, सॉफ्टवेयर में डिफरेंट चैलेंजेस आने शुरू हो जाएं, और इन सब का जो रीज़न है वो है हम सेम वर्कफोर्स को यूज़ करें, हम सेम मेथड्स को यूज़ करें, सेम टूल्स को यूज़ करें, तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर क्राइसिस। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देखते हैं। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट का कंपैरिजन किया है टाइम से। पहले हमारे पास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया, इनकी प्राइसिंग में क्या हुआ? रिडक्शन आया। प्राइसिंग में तो रिडक्शन आया, बट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो साइज़ है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का साइज़ ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ। हमारे पास में सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कहीं पे कोई एरर आएगी तो आपको उसको हैंडल करना होगा, और हैंडल करने के लिए भी आपको प्रोग्राम्स ही लिखने होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं इन कंपैरिजन टू हार्डवेयर परचेजेस। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सॉफ्टवेयर के बजट पे अपना लार्ज पोर्शन स्पेंड करती हैं इन कंपैरिजन टू हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का साइज जो है ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं नॉट ओनली आर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टर्निंग आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव देन हार्डवेयर, but also present a host of other problems to the customer. साइज में इंक्रीजमेंट होने के साथ साथ में हार्डवेयर भी एक्सपेंस हुआ थोड़ा सा, और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। फॉर एग्जाम्पल, किसी सॉफ्टवेयर का अगर साइज बिग है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि हमारे पास में पहले विंडो XP आई, उसका इंटरफेस चेंज किया गया, उसको चेंज करने में अराउंड 4 या 5 ईयर्स लगे, तब आपको विंडो 11 या 10 मिली। तो इंटरफेस को चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। दूसरा, आप इसको डिबग करने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। आप इसको एनहेंस करना चाहेंगे, किसी फीचर को अगर आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तब भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। दूसरा एक चीज़ और है कि आप अपने रिसोर्स को ऑप्टिमली यूज़ नहीं कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का साइज़ बिग है तो आपको वहाँ पर टेक्निकल हैंड ज़्यादा यूज़ करने होंगे, बैकएंड प्रोसेस आपको ज़्यादा यूज़ करनी होगी। स्टूडेंट्स, और कभी कभी ये भी होता है कि अगर सॉफ्टवेयर का साइज़ ज़्यादा बिग हो गया और हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूज़र ने हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दी जो कि मुझे ऐड करनी है अपने सॉफ्टवेयर में, तो हो सकता है कि आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल ना कर सकें, या फिर सॉफ्टवेयर आपका क्रैश हो जाए। क्रैशिंग मीन्स कि सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट हुआ लेकिन वो सक्सेसफुली रन नहीं कर रहा है। जब आप उसे रन करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर का साइज़ बिग है, आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं
जो कि आपको पर्टिकुलर टाइम में आप उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपका एक रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। स्टूडेंट्स, हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रेंड इस समय चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ता है, और जब सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ेगा तो ये मेन रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। We can say that the trend of increasing software cost is probably the most important symptom of the present day software crisis. साइज़ बढ़ेगा, आपको ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए, आपको न्यू टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, मोर मनी इन्वेस्ट करनी होगी उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, और यही कारण है हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि मेन कॉजेज़ क्या हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के। सबसे पहले, कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वाज एज एक्सपेंसिव एज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हमारा इतना एक्सपेंस नहीं आता है जितना कि मेंटेन और उसको ओन करने में आता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले विंडो एक्सपी को सपोर्ट देना माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्ट वॉज रनिंग ओवर टाइम। प्रोजेक्ट क्या है, आपको टाइम दिया कि आपको 6 मंथ में इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, बट यू आर टेकिंग मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ लो। कभी कभी ये भी होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, सॉफ्टवेयर ब्लर्ड हो जाता है। आप उससे जो टास्क फुलफिल कराना चाहते हो वो टास्क तो फुलफिल हो रहा है, बट वहाँ पे मिली सेकेंड्स ज़्यादा लग रहे हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर नॉट टाइमली डिलीवर्ड। सॉफ्टवेयर टाइमली डिलीवर नहीं किया गया। तो ये मेन कॉसेस हैं। पहला क्या है, कॉस्ट। सेकंड क्या है, रनिंग ओवर टाइम। थर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड फोर्थ क्या है, सॉफ्टवेयर नॉट टाइमली डिलीवर्ड। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई हमारे पास पे सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, हमें सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा। हमें अच्छी वर्कफोर्स चाहिए, हमें प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करना है, हमें नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करना है। तो इन सब का जो मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन है, आप उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हो। वन सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, एक सिस्टमेटिक, एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। उसमें बहुत सारे प्लान्स हैं, डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को कंसिडर किया गया है, जिसका यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर में बजट में रिडक्शन करना होगा। क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। आप गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अगर आपको 6 मंथ this lecture, thank you very much.